हेलो किड्स, वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में बेटा आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कहानी लेखन के बारे में, स्टोरी राइटिंग के बारे में। देखिए बेटा, सबसे पहले समझेंगे कि कहानी क्या होती है, उसको लिखने का तरीका क्या होता है और कहानी आपको कैसी लगती है। फिर मैं आपको एक कहानी भी सुनाऊंगी और उस कहानी का नाम होगा लालच बुरी बला। आगे देखिए, कहानी सभी को प्रिय होती है। कहानी विचारों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने का एक सुंदर माध्यम है। हम सभी अगर चाहें तो कुछ बातों को ध्यान में रखकर एक अच्छी कहानी लिख सकते हैं। जैसे कि बेटा अब आपकी छुट्टियां चल रही हैं, ठीक है, अब आपकी छुट्टियां चल रही हैं, आप बोर हो रहे होंगे, तो आप भी चाहें तो एक अच्छी सी कहानी लिख सकते हो। कुछ भी अपने मन में सोच के, जो आपके आसपास हो, जो आपको लगता हो कि ये मुझे लिखना चाहिए, वो आप लिख सकते हैं। तो कहानी लिखते कैसे हैं, अब देखिए। पॉइंट नंबर 1 है, कहानी लिखते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, या कहानी लिखते समय ध्यान रखनी हो कि बातें कौन कौन सी होती है वो समझिए। पॉइंट 1 है आपका, कहानी रोचक होनी चाहिए, मतलब सामने वाले को, सुनने वाले को ना इंटरेस्ट आना चाहिए। कहानी रोचक होनी चाहिए। कहानी की भाषा शैली आसान और साधारण होनी चाहिए। जब आप कहानी लिखें तो उसकी जो भाषा हो वो आसान होनी चाहिए और साधारण होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, कहानी में शब्दों और वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, कहानी में घटनाएं क्रमबद्ध रूप से लिखी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5, कहानी के अंत में शिक्षा जरूर लिखनी चाहिए। शिक्षा लिखने से तात्पर्य यह है कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। आइए आज हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे एक कहानी के बारे में जिसका नाम है लालच बुरी बला। देखिए बेटा, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। एक दिन जब वह दक्षिणा में मिला दूध लेकर रास्ते से जा रहा था, दक्षिणा में उसको जो, मतलब दक्षिणा में जो ब्राह्मण होते थे उन्हें दक्षिणा मिलती थी ना, तो उसे ब्राह्मण को जो दक्षिणा में दूध मिला वो उसको लेकर रास्ते में जा रहा था। तो उसने एक सांप को देखा। ब्राह्मण जो था उसने एक सांप को देखा जो पेड़ के नीचे प्यास के कारण व्याकुल पड़ा था। बेटा देखो, दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। एक दिन जब वह दक्षिणा में मिला दूध लेकर रास्ते में जा रहा था तो उसने एक सांप को देखा जो पेड़ के नीचे प्यास के कारण व्याकुल पड़ा था। ब्राह्मण को उस पर दया आ गई। जो वो ब्राह्मण था ना, उसको सांप पर दया आ गई और उसने अपने पास रखा सारा दूध उसे पिला दिया। जो ब्राह्मण को दक्षिणा में दूध मिला था, उसने देखा कि ये जो क्या कहते हैं सांप है, ये ऐसे ही व्याकुल पड़ा हुआ है, तो उस ब्राह्मण को दया आ गई। उसने क्या किया, अपने सारा दूध उस सांप को पिला दिया। जब दूध पीकर सांप वहाँ से चला गया तो ब्राह्मण को वहाँ एक सोने का सिक्का मिला। जब वहाँ से सांप चला गया ना, तो वहाँ पर ब्राह्मण को एक सोने का सिक्का मिला। अब ब्राह्मण सांप को प्रतिदिन दूध पिलाने लगा। सांप प्रतिदिन उसे दूध पीने के बाद सोने का सिक्का दे जाता। एक दिन ब्राह्मण को बाहर जाना था। उसने अपने पुत्र से कहा कि वह सांप को दूध पिला दे। पुत्र को जब सांप ने सोने का सिक्का दिया तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अवश्य ही इस सांप के पास बहुत सा धन है, क्यों ना सांप को मारकर सारा धन ले लूं। देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है ना, ब्राह्मण के बेटे को लालच आ गया। उसने सोचा कि सांप एक एक करके देता है, क्यों ना मैं सांप को मार के पूरा ही धन ले लूँ इससे। तो हुआ क्या, वो आगे देखेंगे। यह सोचकर उसने सांप का पीछा किया और जब वह अपने बिल में जाने लगा तो ब्राह्मण के बेटे ने उस पर डंडे से वार कर दिया, मगर सांप इस बार से बच गया और क्रोधित होकर उसने ब्राह्मण के बेटे को ढस लिया। सांप के ढसने से वह तत्काल ही मर गया। इस प्रकार उसे अपने लालच का फल मिल गया। देखिए बेटा, उसको लालच आ गया कि ये एक एक करके देता है सिक्का, क्यों ना मतलब मैं इससे सारा ही धन ले लूँ। तो उसने क्या किया, जैसे ही उसने देखा कि सांप अपने बिल में घुस रहा है तो उसने, पता है, सांप को डंडे से मारा और सांप को गुस्सा आ गया तो सांप ने उसको डस लिया और वो वहीं की वहीं मर गया। अच्छा बताइए बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है लालच बुरी बला है।